हम्म। हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें एसएससी जीडी और एनटीपीसी आरपीएफ यूपी ट्रिपल एससी के लिए सुपर 30 क्वेश्चन में आपका एनटीपीसी आरआरबी जेई और आरआरबी के लिए सभी के लिए स्टैटिक जीके एमटीएस और सबके लिए जो है कि लाए हैं इस समय, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। इसमें आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे आपका आज हम पढ़ेंगे आज हम आपका पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। आज आपका पढ़ेंगे हम, देखिए क्या पढ़ेंगे, आपका ये पढ़ेंगे दक्षिण भारतीय राजवंश चोल व चाणक्य पल्लव संगम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि संगम साहित्य की रचना, देखिए संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी। भाषा का नाम बताना, किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी। तो इसका आंसर आप क्या देंगे। पहला संस्कृत, उसका दूसरा दिया हुआ आपका ओडिया, तीसरा दिया हुआ आपका मलयालम और चौथा दिया हुआ आपका तमिल। तो इसका आंसर आप हो जाएगा, जानते हैं क्या है, साहित्य तमिल हो जाएगा। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी, तो आप बताएंगे तमिल में हुई थी। ठीक है, संगम साहित्य की भाषा, संगम साहित्य की रचना जो है तमिल भाषा में हुई थी। और ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का जो है कि दक्षिण भारत का क्रमबद्ध जो है इतिहास जिस साहित्य में मान प्राप्त होता है, उसे जो है कि संगम साहित्य कहा जाता है। जानते हैं, उसे संगम साहित्य कहा जाता है। और संगम साहित्य जो है कहा जाता है, संगम साहित्य की जो है कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आप बताएंगे कौन कौन से संगम साहित्य की प्रमुख रचनाएं। आप बताएंगे तोलकामिया है, और आपका क्या दिया हुआ इथुथुकैक है तथा शिल्प आदिकर कारम है। ठीक। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चोल शिलालेख के उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है। तो आप बताएंगे ब्रह्मदेव कहेंगे, बेल्लन वागाई कहेंगे, या पल्ली चंदम कहेंगे, या साला भोग कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन आपका क्या देंगे, इसका ऑप्शन नंबर आप डी देंगे, इसका क्या देंगे, साला भोग इसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, होयसल होयसल क्या है, होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। जो है होयसल समाज किसकी राजधानी, साम्राज्य की राजधानी थी, क्या थी, देवगिरी थी, द्वार समुद्र था, मैसूर था और कल्याणी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका था द्वार समुद्र था। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्वार समुद्र हो जाएगा। ठीक है, उसका आंसर आपका हो जाएगा द्वार समुद्र हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका दिया क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश में दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम या उद्यम स्थापित किए, शिपिंग उद्यम स्थापित किए। पहला दिया गया आपका चाणक्य वंश, दूसरा दिया हुआ गुप्त वंश, तीसरा दिया हुआ चेर वंश, चौथा दिया हुआ चोल वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त वंश ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, राजा सिंह विष्णु वंश के संस्थापक थे। कौन संस्थापक थे, चोल थे, पल्लव थे, या पाल था, या चालुक्य था। ठीक है, तो राजा सिंह विष्णु वंश के संस्थापक थे, कौन थे। तो इसका आंसर आप देंगे पल्लव जी थे, पल्लव थे। ठीक है, इसका आंसर आप क्या देंगे, पल्लव थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक से संबंधित थे। कौन संबंधित थे, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के नामक शासक से संबंधित थे। पहला आपका आंसर है चोल वंश, दूसरा आपका है चाणक्य वंश, तीसरा आपका है कुषाण वंश, चौथा आपका है मगध वंश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या है इसका, चाणक्य वंश जो है, चाणक्य वंश इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। पहला दिया आपका चालुक्य दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ काकतीय दिया हुआ, तीसरा आपका पांड्य दिया हुआ, चौथा आपका दिया होयसल दिया हुआ है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आप इनका आंसर देंगे पांडे देंगे, पांडे इसमें हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, सातवीं और आठवीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो उसका क्या ऑप्शन होगा, पल्लव होगा, दूसरा प्रतिहार होगा, तीसरा पाल होगा, चौथा चोल होगा। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, इसका आंसर आप क्या देंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर पल्लव होगा, पल्लव। ठीक है, पल्लव इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए,
कांची की राजधानी थी, कांची की राजधानी कहाँ थी बताइए? राष्ट्रकूट में थी, चोल में थी, या पल्लव में थी, या चालुक्य में थी? तो आप बताएंगे कांची की राजधानी कहाँ थी आपकी? पल्लव में थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद तुरंत अगला देखिए। अगला दिया होगा पांड्य वंश की राजधानी थी, पांड्य वंश की राजधानी आप बताइए कहाँ थी? गया थी, कांचीपुरम थी, मदुरै थी और द्वार समुद्र थी। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी आपकी? आपकी मदुरै थी, ठीक है, मदुरै थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेम मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। राजपूत थे, चोल थे, चेर थे और पांड्य थे। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? राजपूत थे, चोल वंश थे, या चेर थे, या पांड्य थे? तो आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पांड्य हो जाएगा, ठीक है। पांड्य शासकों ने मदुरै, पांड्य वंश के जो शासक थे वो मदुरै का शासन किया था, ठीक है। और पांड्य वंश के 3 चरण में विभाजित किया गया था। पहला चरण क्या है आपका? पहला आपका संगम कालीन है, पहला आपसे पूछे कोई संगम कालीन है, ठीक। दूसरा आपसे अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे कुडुमोन है आपका। तीसरा क्या है? सुंदर पांड्यम है। तीसरा क्या आपका है? सुंदर पांड्यम है आपका, पांड्यम है, सुंदर पांड्यम आपका है, ठीक। तीसरा आपका क्या है? सुंदर पांड्यम है आपका, समझ रहे हैं? इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत देखिए, इसके बाद वाला अगला, इसके बाद आपका आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा? अगला ये आ जाएगा, ठीक है। आप इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या रहेगा आपका? आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को, राजसिम्हा को, करिकाल को, नंदीवर्मन को? तो आप बताएंगे किसको किया जाता है? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करिकल को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करिकल। इसमें जो है, इसमें आपका क्या दिख रहा है? ये समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब ये है कि अगर ये देख रहे हैं आप, इसमें जो होता है पूर्व जो है चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? करिकाल बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? कौन से राजा जो कि संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए बताएंगे राजा राजा राज चोल बताएंगे, दूसरा बताएंगे महेंद्र वर्मन, तीसरा बताएंगे राजसिम्हा, चौथा बताएंगे विक्रमादित्य। तो आप इसमें क्या आंसर बताएंगे? आप बताइए। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी? इसमें क्या होगा? महेंद्र वर्मन जी थे, जो कि क्या किए थे? राजा संस्कृत नाटक भी इन्होंने लिखा था, ठीक है। संस्कृत नाटक भी लिखा था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, किस किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा सिद्धराज सोलंकी, दूसरा आपका दिया हुआ वास्तुपाल, तीसरा दिया हुआ पुलकेशिन सेकेंड, चौथा आपका दिया हुआ मूलराज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जी जो क्या किए थे? पुलकेशिन द्वितीय जी जो किए थे वो आपका जो है कि चालुक्य राजा के कन्नौज राजा हर्ष को पराजित किया था, ठीक है। कन्नौज के राजा हर्ष को बदामी के चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर हराया था, ठीक है। और दोनों राजाओं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने संघर्षों को अनिवार्य बना दिया था, ठीक है। अगला देखिए, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजा जो है राजा राज चोल सेकंड थे, राजेंद्र चोल थर्ड थे, या विजयालाल चोल थे, या फिर आप कौन थे? कुलतोंगु चोल थे। तो बताइए कौन थे आपका? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल तृतीय थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, कौन से चोल राजा चोल किंग ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? कौन से ऐसे ये चालक थे और कौन से ऐसे राजा थे? ठीक है, तो आप बताएंगे कारिकाला थे, आप बताएंगे राजा राज थे, महेंद्र थे, विक्रम थे। तो बताइए कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राज थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों का शासन किया था?
प्रारंभिक में चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल, दूसरा आपका दिया हुआ बंगाल और उड़ीसा, तीसरा दिया हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, और चौथा दिया आपका महाराष्ट्र गुजरात। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आप इसका आंसर देंगे तमिलनाडु और केरल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? बताइए, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर देंगे पहला अकबर दिया हुआ, दूसरा कृष्णदेव, तीसरा आपका दिया हुआ राजेंद्र चोल, चौथा दिया आपका शिवाजी। तो इसमें कौन ऐसे राजा थे पूर्व एशिया के हिस्सों जीतने वाले? आपके राजेंद्र चोल जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब क्या आपका पढ़ाएंगे आप इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सीमावर्ती राजवंश बताएंगे, कौन कौन सीमावर्ती में कौन कौन राजवंश थे। ठीक है, देखिए इसमें पहला देखिए आप क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसका, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? 9वीं शताब्दी में 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आप देंगे सामंत सेन देंगे, या बल्ला लाल सेन देंगे, या धर्मपाल देंगे, या गोपाल देंगे? तो आप इसका आंसर देंगे धर्मपाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट, सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं, किस पे बसे हुए हैं? दक्षिण एशिया में, अरब अरब प्रायद्वीप में, या दक्षिणी पूर्वी एशिया में, मध्य एशिया में? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? मध्य एशिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्या शक्ति वंश के संस्थापक थे, कौन थे? बताइए। वाकाटक थे, या काकतीय थे, या पांडव थे, या चोल थे? बताइए कौन थे? तो आप इसका आंसर देंगे वाकाटक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। पाल राजवंश का पहला राज्य कौन था? पाल राजवंश का पहला राज्य कौन था? गोपाल थे, देवपाल थे, मैदनपाल थे, नंदपाल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला गोपाल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिणी भारत से संबंध नहीं है? इसमें से कौन सा राजवंश दक्षिणी भारत से संबंध नहीं है? पांड्य है, पाल है, सातवाहन है, पल्लव है। तब बताएंगे इसका कौन सा है? पाल वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए। अगला पढ़ाएंगे आपको हम प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में पढ़ाएंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन आपका होगा, गुणाढय का की पैसाची भाषा में लिखी है, किसमें लिखी है? आपका पहला ऑप्शन होगा मिच्छ कट्टिकम, दूसरा है पंचतंत्रम, तीसरा है कथा सरिता सागरम, चौथा आपका है बृहत कथा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहत कथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बृहत कथा। अगला देखिए, किसके द्वारा या फिर द्वारा इसमें ऑप्शन में भरा जाएगा, के द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। पहला इसमें अशोक है, दूसरा हर्ष है, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम है, चौथा बिंदुसार है। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? इसमें आप बताएंगे कि इसमें हर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोवंशीय नाटक के वर्णित हैं। ठीक है, विक्रमोवंशीयम नाटक में वर्णित हैं। पहला ऑप्शन आपका मालविका के लिए राजा अग्निमित्र का प्रेम, दूसरा आपका दिया हुआ नल और दमयंती की कथा, तीसरा आपका दिया हुआ दुष्यंत और शकुंतला की कथा, चौथा आपका दिया हुआ पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिए। इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो आप इसका आंसर बताएं, क्या बताएंगे? इसमें से कौन है जो कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं? मेगस्थनीज, या सेलुकस, या डाइमेकस, या डायोनिसियस? आप इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर होगा मेगस्थनीज। इंडिका अगर पूछे कभी भी तो आप बताएंगे मेगस्थनीज ने इंडिका को लिखा है। ठीक है,
अब आगे कुछ के बारे में जान लेते हैं जो पुस्तक है और कुछ लेखक के बारे में जान लेते हैं। जैसे इंडिका का क्या है, मेगास्थनीज है। सी यूकी का क्या है, हेनस्यांग है, हेनस्यांग सी यूकी। किताब उल हिंद किसका, अलबरूनी का है। किताबे रेहला किसका, किताबे रेहला आपका इब्न बबूता का है, ठीक है, इब्न बबूता का है, इब्न बतूता का है। किताबे रेहला किसका है, इब्न बतूता का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारतीय महाकाव्य, भारतीय महाकाव्य, भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें जो है कि व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है। तो आप इसका ऑप्शन देंगे, क्या दिया हुआ देखिए, महाकाव्य मानी महाभारत के व्यासकृत के 18वें पर्व यानी 18वें पर्व में छठवां पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है। पहला आपका ऑप्शन होगा भीष्म पर्व, दूसरा आपका ऑप्शन होगा विराट पर्व, तीसरा आपका ऑप्शन होगा सभा पर्व, चौथा आपका ऑप्शन क्या दिया होगा, आदि पर्व। तो इसका ऑप्शन जानते हैं कौन सा सही होगा, इसका आंसर नंबर ए सही होगा, भीष्म पर्व, ठीक है, भीष्म पर्व सही होगा, ठीक। अब जो है कि इसी के साथ जो है कि आप इसको जो है कि आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, आपको बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।